प्रेम का उद्देश्य। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। यीशु हमें जो प्रेम दिखाते हैं वही प्रेम हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम हमें अपने साथी विश्वासियों के बारे में सोचते हुए और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हुए जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यीशु का प्रेम हम सभी को एक साथ रखता है और एक दूसरे के प्रति हमारे कार्यों और दृष्टिकोणों को प्रेरित करता है। ये वह आध्यात्मिक बंधन है जो एक ईसाई समुदाय में हमारे जीवन को एक साथ रखता है। ईसा मसीहियों के रूप में यीशु का प्रेम हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। यह इस बात को प्रभावित करता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और अजनबियों का स्वागत और उनकी सेवा कैसे करते हैं। लेकिन यह विवाह संबंध को भी प्रभावित करता है। विवाह परमेश्वर की कृपापूर्ण रचना थी। उसने विवाह के बंधन की शुरुआत में ही आदम को बनाया और फिर हव्वा को अपनी पत्नी बनाने के लिए उसके पास लाया। इसलिए विवाह ईश्वरीय और पवित्र है। ये पूरी तरह से प्रभु की ओर से है। इसीलिए एक पुरुष और एक स्त्री के बीच विवाह को शुद्ध और पवित्र बनाए रखना चाहिए। विवाह की सीमाओं के बाहर कोई भी अंतरंग संबंध नहीं होना चाहिए। हमें अपने साथी के साथ अपने संबंधों को अत्यंत आदर, सम्मान और पवित्रता के साथ महत्व देना चाहिए। प्रेम का ये गुण यीशु के अद्भुत स्वभाव को दर्शाता है कि वह अपने मार्गों में, संसार के प्रति अपनी दया में और हम सभी के जीवन पर अपनी धार्मिक देखभाल में अपरिवर्तनीय रहता है। केवल परमेश्वर का वचन ही आपको यीशु के ज्ञान तक पहुंचा सकता है और आपको उसकी महिमा का अनुभव करने में सक्षम बना सकता है। उसके साथ आपका संबंध, न कि नियमों और विनियमों की व्यवस्था का पालन, आपको परमेश्वर के साथ सही स्थिति में रखता है। पाप हमारी सबसे बड़ी समस्या है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है और हमें अनंत जीवन के वादे का अनुभव करने से रोकता है। पाप परमेश्वर के स्वरूप के रूप में हमारी पहचान को धूमिल करता है। इसीलिए यीशु हमारे पापों को दूर करने और स्वयं को हमारे पापों के लिए परमेश्वर को एक सिद्ध बलिदान, एक सिद्ध पाप बलि के रूप में अर्पित करने आए। इब्रानियों का अंत एक मार्मिक आशीर्वाद, एक आशीष के साथ होता है। अब शांति का परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु को भीड़ों का महान चरवाहा, सनातन वाचा के लहू के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया, तुम्हें उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हर भले काम में सिद्ध करे और यीशु मसीह के द्वारा जो उसे भाता है वह तुम में उत्पन्न करे, जिसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। इब्रानियों 13 का 20 से 21। यीशु में हमें न केवल एक सिद्ध महायाजक बल्कि एक महान चरवाहा भी मिला है। वह आपकी भलाई की गहरी परवाह करता है और आपको शांति और भलाई के स्थानों पर ले जाना चाहता है। आध्यात्मिक परिपक्वता का उद्देश्य आपको उस स्थिति में लाना है जहां आप विनम्रतापूर्वक अपने और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करें और उसका पालन करें। और यीशु आपको विश्वास और आज्ञाकारिता के उस स्तर तक पहुंचाने के लिए आप में कार्यरत अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। परमेश्वर की संतान के लिए क्या महत्वपूर्ण है? उसकी इच्छा पूरी करना, उसे अपने जीवन में अपनी इच्छा पूरी करने देना। यीशु मसीह के द्वारा जो उसकी दृष्टि में अच्छा है वो तुम्हारे भीतर कार्य करे, जिसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर प्रेम और अनुग्रहपूर्वक यीशु में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति का पूरा ध्यान रखते हैं ताकि आपके पास हर परिस्थिति में विश्वास में दृढ़ रहने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें हों। वह जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों का सामना करने के लिए सांत्वना और शक्ति के स्रोत के रूप में अपनी व्यक्तिगत शक्ति और अपरिवर्तनीय उपस्थिति प्रदान करते हैं। जैसे परमेश्वर अतीत में उनके पूर्वजों के प्रति वफादार रहे थे, वैसे ही वह यीशु में इन विश्वासियों के प्रति भी वफादार साबित होंगे। परमेश्वर वफादार हैं। यीशु ने हमारे लिए हमारा अनंत उद्धार पूरा किया है और हमारे पास अंत तक उनके साथ वफादारी से चलने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें हैं। तुम सब पर अनुग्रह हो। वचन 25। 1। सोचें कि आपको क्या प्रेरित करता है। आप कितनी बार प्रेम से प्रेरित होते हैं और कितनी बार किसी और चीज़ से। 2। इब्रानियों की पुस्तक का अधिकांश भाग पाप से भरे पुराने जीवन को मसीह में नए जीवन से अलग करने पर केंद्रित है। अपने जीवन पर ईमानदारी से गौर कीजिए। आपके जीवन को पुराने मार्ग से नए मार्ग की ओर कितना अलग करने की आवश्यकता है। 3। हम में से ज़्यादातर लोग नियमित रूप से भीड़ों के साथ व्यवहार नहीं करते, इसलिए महान चरवाहे के रूप में यीशु की छवि शायद हमारे मन में न आए। अगर यह पुस्तक आज लिखी जाती तो इब्रानियों के लेखक ने मसीह के लिए और कौन से चित्र इस्तेमाल किए होते?
और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।